माँ के संदूक में छुपा आखिरी खत, आज माँ के पुराने संदूक से एक खत मिला जिस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। बेटा, जब ये खत मिले तो समझना मैं तुम्हें अलविदा कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। मैंने खत हाथ में लिया तो कुछ लम्हों तक उसे खोल ही नहीं सका। कागज पर माँ की लिखाई थी, वही नरम हुरूफ, वही अंदाज, मगर तारीख देख कर मेरी आंखें नम हो गई। खत साल पुराना था, मैंने कांपते हाथों से इसे खोला। अंदर लिखा था, बेटा, जब ये खत मिले तो समझना मैं तुम्हें अलविदा कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। मेरा दिल भर आया। माँ के संदूक में तेरी आवाज का खत मिला, बंद आँखों के पीछे फिर तेरा चेहरा नजर आया। तू पास नहीं थी मगर हर लफ्ज में मौजूद थी। माँ, आज पहली बार तेरी खामोशी बोल रही थी। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं छोटा था जब भी रात को डर लगता, माँ मेरे पास बैठे जाती, मेरे बालों पर हाथ फेरती, कहती सो जाऊं बेटा। मैं ही हूँ। मैं पूछता अगर आप चली गई तो वो हंस कर कहती, माँ अपने बच्चे को छोड़ कर नहीं जाती। मैं मुतमईन होकर सो जाता। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन माँ चली जाएगी और मैं इसे आवाज देता रह जाऊंगा। जवानी वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा हो गया, शहर चला गया, काम में मसरूफ हो गया। माँ हर चंद दिन बाद फोन करती, बेटा खाना खाया? मैं जल्दी में कहता, हाँ माँ खा लिया। वो पूछती कब आओगे? मैं कहता चल, वो हमेशा कहती बस जल्दी आ जाना। और मैं हमेशा इस जल्दी को कल पर छोड़ देता। आखिरी काल एक रात माँ का फोन आया, इसकी आवाज कमजोर थी। वो बोली, बेटा घर आ जाओ। मैंने कहा, माँ भी बहुत काम है, 2 दिन बाद आ जाऊंगा। वो खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है बेटा। ये इसकी आखिरी काल थी। मैं नहीं जानता था, अगर मालूम होता तू शायद दुनिया का हर काम छोड़कर इसी वक्त घर पहुंच जाता। खबर 2 दिन बाद मुझे फोन आया, बेटा फौरन घर आओ। मैंने पूछा, क्या हुआ? दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर किसी ने कहा, तुम्हारी माँ नहीं रही, मेरी दुनिया रुक गई। मैंने फोन हाथ से छोड़ दिया। बस एक जमला मेरे जहन में गूंजता रहा, बेटा घर आ जाओ। मैं देर से पहुंचा, बात तेरे से माँ मेरा इंतजार किए बगैर चली गई थी।
बाद साल बाद आज घर की सफाई करते हुए मुझे माँ का पुराना संदूक मिला। मैंने उसे खोला, अंदर कपड़े थे, मेरी बचपन की तस्वीर थी, एक पुरानी घड़ी थी और सबसे नीचे वो खत था। मैंने पढ़ना शुरू किया। माँ का खत, मेरे बेटे अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ। मैं तुम्हें अलविदा कहना नहीं चाहती थी। माँ अपने बच्चे को अलविदा कैसे कह सकती है, इसलिए ये खत लिख रही हूँ। मुझे मालूम है तुम बहुत मसरूफ रहते हो, मुझे कभी तुमसे शिकायत नहीं हुई। जब तुम फोन नहीं करते थे तो मैं खुद को समझा लेती थी कि मेरा बेटा मसरूफ होगा। जब तुम घर नहीं आते थे तो मैं दरवाजे की तरफ देखकर खुद से कहती थी आज नहीं तो कल आ जाएगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए था, न पैसे न दफे न बड़ी चीजें, मुझे सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहिए था। और शायद मैं ये बात तुम्हें कभी बता नहीं सकी। बेटा अगर कभी तुम्हें मेरे 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 बता नहीं सकी। बेटा माँ के संदूक में छुपा आखिरी खत, आज माँ के पुराने संदूक से एक खत मिला जिस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। बेटा जब ये खत मिले तो समझना मैं तुम्हें अलविदा कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। मैंने खत हाथ में लिया तो कुछ लम्हों तक उसे खोल ही नहीं सका। कागज पर माँ की लिखाई थी, वही नरम हुरूफ वही अंदाज, मगर तारीख देख कर मेरी आंखें नम हो गई। खत साल पुराना था, मैंने कांपते हाथों से इसे खोला। अंदर लिखा था बेटा जब ये खत मिले तो समझना मैं तुम्हें अलविदा कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। मेरा दिल भर आया। माँ के संदूक में तेरी आवाज का खत मिला। बंद आँखों के पीछे फिर तेरा चेहरा नजर आया। तू पास नहीं थी मगर हर लफ्ज में मौजूद थी। माँ आज पहली बार तेरी खामोशी बोल रही थी। बचपन, मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं छोटा था जब भी रात को डर लगता, माँ मेरे पास बैठे जाती, मेरे बालों पर हाथ फेरती, कहती सो जाओ बेटा मैं हूँ। मैं पूछता अगर आप चली गई तो वो हंस कर कहती माँ अपने बच्चे को छोड़ कर नहीं जाती। मैं मुतमईन होकर सो जाता। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन माँ चली जाएगी और मैं इसे आवाज देता रह जाऊंगा। जवानी वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा हो गया, शहर चला गया, काम में मसरूफ हो
मैं जल्दी में कहता हाँ माँ खा लिया। वो पूछती कब आओगे? मैं कहता चल, वो हमेशा कहती बस जल्दी आ जाना। और मैं हमेशा इस जल्दी को कल पर छोड़ देता। आखिरी काल एक रात माँ का फोन आया। इसकी आवाज कमजोर थी। वो बोली बेटा घर आ जाओ। मैंने कहा अभी बहुत काम है। 2 दिन बाद आ जाऊंगा। वो खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली ठीक है बेटा। ये इसकी आखिरी काल थी। मैं नहीं जानता था, अगर मालूम होता तो शायद दुनिया का हर काम छोड़कर 80 वक्त घर पहुंच जाता। खबर 2 दिन बाद मुझे फोन आया। बेटा फौरन घर आओ। मैंने पूछा क्या हुआ? दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर किसी ने कहा तुम्हारी माँ नहीं रही। मेरी दुनिया रुक गई। मैंने फोन हाथ से छोड़ दिया। बस एक जंगला मेरे जहन में गूंजता रहा। बेटा घर आ जाओ। मैं देर से पहुंचा। बात देर से माँ मेरा इंतजार किए बगैर चली गई थी। बाद साल बाद आज घर की सफाई करते हुए मुझे माँ का पुराना संदूक मिला। मैंने उसे खोला। अंदर कपड़े थे, मेरी बचपन की तस्वीर थी, एक पुरानी घड़ी थी, और सबसे नीचे वो खत था। मैंने पढ़ना शुरू किया। माँ का खत। मेरे बेटे अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ। मैं तुम्हें अलविदा कहना नहीं चाहती थी। माँ अपने बच्चे को अलविदा कैसे कह सकती है, इसलिए ये खत लिख रही हूँ। मुझे मालूम है तुम बहुत मसरूफ रहते हो। मुझे कभी तुमसे शिकायत नहीं हुई। जब तुम फोन नहीं करते थे तो मैं खुद को समझा लेती थी कि मेरा बेटा मसरूफ होगा। जब तुम घर नहीं आते थे तो मैं दरवाजे की तरफ देखकर खुद से कहती थी आज नहीं तो कल आ जाएगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए था, न पैसे न दफे न बड़ी चीजें, मुझे सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहिए था। और शायद मैं ये बात तुम्हें कभी बता नहीं सकी। बेटा अगर कभी तुम्हें मेरे 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 बता नहीं सकी। बेटा माँ के संदूक में छुपा आखिरी खत, आज माँ के पुराने संदूक से एक खत मिला जिस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। बेटा जब ये खत मिले तो समझना मैं तुम्हें अलविदा कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। मैंने खत हाथ में लिया तो कुछ लम्हों तक उसे खोल ही नहीं सका। कागज पर माँ की लिखाई थी, वही नरम हुरूफ वही अंदाज, मगर तारीख देख कर मेरी आंखें नम हो गई। खत 10 साल पुराना था। मैंने कांपते हाथों से इसे खोला। अंदर
लिखा था, बेटा जब ये खत मिले तो समझना मैं तुम्हें अलविदा कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। मेरा दिल भर आया, माँ के संदूक में तेरी आवाज का खत मिला। बंद आँखों के पीछे फिर तेरा चेहरा नजर आया। तू पास नहीं थी मगर हर लफ्ज में मौजूद थी। माँ, आज पहली बार तेरी खामोशी बोल रही थी। बचपन, मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं छोटा था जब भी रात को डर लगता, माँ मेरे पास बैठे जाती, मेरे बालों पर हाथ फेरती, कहती सो जाऊं बेटा मैं ही हूँ। मैं पूछता अगर आप चली गई तो वो हंस कर कहती, माँ अपने बच्चे को छोड़ कर नहीं जाती। मैं मुतमईन होकर सो जाता। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन माँ चली जाएगी और मैं इसे आवाज देता रह जाऊंगा। जवानी वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा हो गया, शहर चला गया, काम में मसरूफ हो गया। माँ हर चंद दिन बाद फोन करती, बेटा खाना खाया, मैं जल्दी में कहता, हाँ माँ खा लिया। वो पूछती कब आओगे, मैं कहता चल, वो हमेशा कहती बस जल्दी आ जाना। और मैं हमेशा इस जल्दी को कल पर छोड़ देता। आखिरी काल एक रात माँ का फोन आया, इसकी आवाज कमजोर थी। वो बोली बेटा घर आ जाओ। मैंने कहा अभी बहुत काम है, 2 दिन बाद आ जाऊंगा। वो खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है बेटा, ये इसकी आखिरी काल थी। मैं नहीं जानता था, अगर मालूम होता तो शायद दुनिया का हर काम छोड़कर 80 वक्त घर पहुंच जाता। खबर 2 दिन बाद मुझे फोन आया, बेटा फौरन घर आओ। मैंने पूछा, क्या हुआ, दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर किसी ने कहा तुम्हारी माँ नहीं रही, मेरी दुनिया रुक गई। मैंने फोन हाथ से छोड़ दिया। बस एक जनला मेरे जहन में गूंजता रहा, बेटा घर आ जाओ। मैं देर से पहुंचा, बात तेरे से माँ मेरा इंतजार किए बगैर चली गई थी। बाद साल बाद आज घर की सफाई करते हुए मुझे माँ का पुराना संदूक मिला। मैंने उसे खोला, अंदर कपड़े थे, मेरी बचपन की तस्वीर थी, एक पुरानी घड़ी थी, और सबसे नीचे वो खत था। मैंने पढ़ना शुरू किया। माँ का खत, मेरे बेटे अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ। मैं तुम्हें अलविदा कहना नहीं चाहती थी। माँ अपने बच्चे को अलविदा कैसे कह सकती है, इसलिए ये खत लिख रही हूँ। मुझे मालूम है तुम बहुत मसरूफ रहते हो, मुझे कभी तुमसे शिकायत नहीं हुई। जब तुम फोन नहीं करते थे तो मैं खुद को समझा लेती थी कि मेरा बेटा मसरूफ होगा। जब तुम घर नहीं आते थे तो मैं दरवाजे की तरफ देखकर खुद से कहती थी आज नहीं तो कल आ जाएगा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए।
पैसे ना दफे ना बड़ी चीजें, मुझे सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहिए था। और शायद मैं ये बात तुम्हें कभी बता नहीं सकी। बेटा अगर कभी तुम्हें मेरे 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 बता नहीं सकी। बेटा माँ के संदूक में छुपा आखिरी खत, आज माँ के पुराने संदूक से एक खत मिला, जिस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। बेटा जब ये खत मिले तो समझना मैं तुम्हें अलविदा कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। मैंने खत हाथ में लिया तो कुछ लम्हों तक उसे खोल ही नहीं सका। कागज पर माँ की लिखाई थी, वही नरम हुरूफ वही अंदाज, मगर तारीख देख कर मेरी आंखें नम हो गई। खत साल पुराना था, मैंने कांपते हाथों से इसे खोला। अंदर लिखा था बेटा जब ये खत मिले तो समझना मैं तुम्हें अलविदा कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। मेरा दिल भर आया। माँ के संदूक में तेरी आवाज का खत मिला, बंद आँखों के पीछे फिर तेरा चेहरा नजर आया। तू पास नहीं थी मगर हर लफ्ज में मौजूद थी। माँ आज पहली बार तेरी खामोशी बोल रही थी। बचपन मुझे अपना बचपन याद आ गया, मैं छोटा था जब भी रात को डर लगता। माँ मेरे पास बैठे जाती, मेरे बालों पर हाथ फेरती, कहती सो जाऊं बेटा। नहीं हूँ मैं पूछता अगर आप चली गई तो, वो हंस कर कहती माँ अपने बच्चे को छोड़ कर नहीं जाती। मैं मुतमईन होकर सो जाता। मुझे क्या मालूम था कि एक दिन माँ चली जाएगी, और मैं इसे आवाज देता रह जाऊंगा। जवानी वक्त गुजरता गया, मैं बड़ा हो गया, शहर चला गया, काम में मसरूफ हो गया। माँ हर चंद दिन बाद फोन करती, बेटा खाना खाया, मैं जल्दी में कहता। हाँ माँ खा लिया। वो पूछती कब आओगे, मैं कहता चल। वो हमेशा कहती बस जल्दी आ जाना, और मैं हमेशा इस जल्दी को कल पर छोड़ देता। आखिरी काल एक रात माँ का फोन आया, इसकी आवाज कमजोर थी। वो बोली बेटा घर आ जाओ। मैंने कहा माँ भी बहुत काम है, 2 दिन बाद आ जाऊंगा। वो खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली ठीक है बेटा। ये इसकी आखिरी काल थी। मैं नहीं जानता था, अगर मालूम होता तो शायद दुनिया का हर काम छोड़कर 80 वक्त घर पहुंच जाता। खबर 2 दिन बाद मुझे फोन आया, बेटा फौरन घर आओ। मैंने पूछा क्या हुआ, दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर किसी ने कहा तुम्हारी माँ
एक जनला मेरे जहन में गूंजता रहा। बेटा घर आ जाओ, मैं देर से पहुंचा, बात तेरे से माँ मेरा इंतजार किए बगैर चली गई थी। बाद साल बाद आज घर की सफाई करते हुए मुझे माँ का पुराना संदूक मिला। मैंने उसे खोला, अंदर कपड़े थे, मेरी बचपन की तस्वीर थी, एक पुरानी घड़ी थी और सबसे नीचे वो खत था। मैंने पढ़ना शुरू किया। माँ का खत, मेरे बेटे अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ। मैं तुम्हें अलविदा कहना नहीं चाहती थी। माँ अपने बच्चे को अलविदा कैसे कह सकती है, इसलिए ये खत लिख रही हूँ। मुझे मालूम है तुम बहुत मसरूफ रहते हो, मुझे कभी तुमसे शिकायत नहीं हुई। जब तुम फोन नहीं करते थे तो मैं खुद को समझा लेती थी कि मेरा बेटा मसरूफ होगा। जब तुम घर नहीं आते थे तो मैं दरवाजे की तरफ देखकर खुद से कहती थी आज नहीं तो कल आ जाएगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए था, न पैसे न दफे न बड़ी चीजें, मुझे सिर्फ तुम्हारा वक्त चाहिए था। और शायद मैं ये बात तुम्हें कभी बता नहीं सकी। बेटा अगर कभी तुम्हें मेरे 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 बता नहीं सकी। बेटा माँ के संदूक में छुपा आखिरी खत, आज माँ के पुराने संदूक से एक खत मिला जिस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। बेटा जब ये खत मिले तो समझना मैं तुम्हें अलविदा कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। मैंने खत हाथ में लिया तो कुछ लम्हों तक उसे खोल ही नहीं सका। कागज पर माँ की लिखाई थी, वही नरम हुरूफ, वही अंदाज, मगर तारीख देख कर मेरी आंखें नम हो गई। खत साल पुराना था, मैंने कांपते हाथों से इसे खोला। अंदर लिखा था बेटा जब ये खत मिले तो समझना मैं तुम्हें अलविदा कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। मेरा दिल भर आया